ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। जय गौर प्रेमानंद और बुद्धिस्टों से मोटिवेट और बुद्धिस्टों से मोटिवेट और बुद्धिस्टों से मोटिवेट और लोग इसको श्री श्री गुरु श्री गौर गौर हरि बोल।
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हिंदी में चलेंगे। तो एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं 2008-2009 ये 2 साल मैंने बेस में ही बिताए थे। इसलिए मुझे एक अच्छा अनुभव है कि आप लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे होंगे। लेकिन जब मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था तो मैंने बीटेक किया है, डिप्लोमा मैंने इलेक्ट्रिकल में किया है और बीटेक मैंने मरीन इंजीनियरिंग में किया है। और उसके पश्चात फिर रिलायंस एनर्जी में जॉब कर रहे थे। उस समय हम मुंबई के गोरेगांव बेस में रह रहे थे। आपको गोरेगांव मलाड है ना, तो ऐसे 2 जगह पर मैं रहा था। और उस समय जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ वो आज कम से कम 15 साल हुए, लेकिन आज भी मुझे उसका फायदा हो रहा है। अभी आप ये जो रह रहे हैं ना, ये आपका एक फेज है। जैसे आप यहाँ से चले जाओगे तो एक सेकंड फेज शुरू होता है, बराबर ना। आप जॉब करोगे, आपके पास चैलेंजेस रहेंगे, है ना। उसके पश्चात फिर आप में से कोई मैक्सिमम लोग शादी करते हैं, कोई ब्रह्मचर्य नहीं बनता है ना। तो फिर वो जिम्मेदारी अलग ही हो जाती है और उस समय ये मंगल आरती जपा सब छूटने लगता है धीरे 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 धीरे। अभी अभी यहाँ पर क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बराबर है। पढ़ाई करो, नीचे आ जाओ, जप करो, है ना। जपा भी आसानी से हो जाता है। लेकिन यही फेज थोड़ी ना कंटिन्यू रहता है। अभी आप सब लोग जैसे 4th ईयर आपका हो जाएगा, आप सब चले जाएंगे, बराबर है ना। कोई कांटेक्ट में भी रहते हैं ना, बेस के नहीं रह पाते। हम लोग प्रयास किए, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए, लेकिन सब लोग अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, है ना जी। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मुझे घर से अपोज था कृष्ण भावना के लिए। मेरे माता पिता ये लाइफस्टाइल से अग्री नहीं थे। उनकी ऐसी इच्छा थी कि पहले तुम पढ़ाई करो, पैसा बनाओ, उसके पश्चात ये सब करो। लेकिन जब मैं कृष्ण भावना में आया था तो मैंने जस्ट डिप्लोमा पास आउट किया था। मेरा उम्र 17 साल का था और मेरा उम्र 38 ईयर्स का है। तो एक बहुत अच्छा अनुभव मैंने प्राप्त किया है इस्कॉन में। करीबन मुझे 18-19 साल हुए इस्कॉन में। तो जब मैं आया था तो इसी फेज से आया था मैं, जब आप बेस ज्वाइन किए थे। फिर मुझे आश्रम में रहने का एक अनुभव मिला। मैंने इंजीनियरिंग में मेरे 3 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर कंप्लीट की। ब्रह्मचर्य के साथ में 3 साल रहा। हालांकि मैं पढ़ाई भी करता था और मुझे इतने अच्छे ग्रेड मिले कि मुझे डिस्टिंक्शन मिला। तो मेरे माता पिता चाहते थे कि ये उधर गया अभी, है ना, पता नहीं ब्रह्मचारी बनेगा या क्या करेगा, वापस आएगा तो इसके सर के बाल भी चले जाएंगे। तो ये सब अपेक्षाएं थी उनकी, है ना। और पता है आप जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आपके माता पिता को शायद थोड़ा बहुत इंडिकेशन रहेगा ये रह तो रहा है यहाँ पर, ऐसा ना हो कि ये गंजा होके वापस लौटे। ये डर रहता है, हर माता पिता को रहता है। और जब हम घर में जाते हैं तो माँ को कहते हैं, माँ ये प्याज लहसुन की सब्जी नहीं बना, तो उसको पहला झटका लगता है पेरेंट्स को, है ना, कि क्या हो रहा है, मेरा बेटा तो पहले नॉनवेज दबा के खाता था, अभी क्या हो रहा है इसका। तो ये स्टेप बाय स्टेप माता पिता
बताऊं आपको कि मैंने मेरे जीवन में कृष्ण को कभी छोड़ा नहीं। मैं मर्चेंट नेवी में गया, मैं ऐसे लोगों के साथ रहा जहाँ पर केवल 6 महीने जहाज में रहना पड़ता है। आपके आसपास के लोग होते हैं, पक्के नॉनवेज खाने वाले होते हैं और इलिसिट सेक्स भी करते हैं, है ना। दारू पीना तो वहाँ पर पानी पीने के जैसा है। तो ऐसे लोगों के साथ भी मैं रहा, लेकिन मैंने कभी मेरी कृष्ण भावना को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं सुबह रोज 4 बजे उठता हूँ पिछले 17 सालों से, जब से मैं इस काम में आया हूँ। केवल मैं कभी बीमार हुआ होगा तो मैं लेट उठा होगा, लेकिन मैं 4 बजे के पहले हमेशा उठता हूँ, कहीं पर भी जाऊँ, क्योंकि मुझे भगवान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जीवन में अच्छा जॉब भी मिलेगा, जो मुझे मिला भी था, है ना। जब मैं मर्चेंट में जॉब छोड़ दिया तो मेरी सैलरी 4 लाख रुपए पर मंथ थी। मुझे $5,000 मिलते थे उस समय। कोरोना के पहले ही मैंने जॉब क्विट किया, तो मेरे पास एक ब्राइट करियर भी था। जब मैंने जॉब क्विट किया तो भक्त लोग भी मुझे बोलने लगे कि तुमने क्या किया, इससे अच्छा है कि और पैसा कमाओ, मंदिर को डोनेशन दो। लेकिन मैंने सोचा मंदिर को डोनेशन देने से भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर मुझे और समय देना चाहिए। तो मैं 10 साल मैंने एक टारगेट बनाया था, पास आउट होने के बाद 10 साल ही काम करूंगा, है ना। या तो 10 साल, नहीं तो ये तो 10 साल में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। सब बता रहा हूँ आप क्या। तो मैंने 1 शेयर कमाए, उसको मैंने फिर म्यूचुअल फंड में किसी वैष्णव भक्त को ही, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनको दे दी। अभी मुझे पर मंथली कुछ इनकम भी मिलता है, और मैं स्वयं मैरिड हूँ, 2 मेरी बेटियां भी हैं, और मेरा फैमिली भी मेंटेन हो रहा है। और मैं कोरोना के बाद में फुल टाइम प्रीचिंग ही करता हूँ। मेरे साथ 150 लोग कनेक्टेड है ऑल ओवर द इंडिया, है ना। 4 बजे हम पिछले 2 साल से ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि मैंने 4 बजे जपा टॉक देता हूँ और 16 माला हम सब लोग ऑनलाइन करते हैं। हमारे ग्रुप में भी 60-70 लोग ऐसे हैं जो 16 माला करते हैं, और सुबह 4 बजे डॉट 60 लोग हाजिर होते हैं। और मैं उनको भागवतम सेशन भी देता हूँ, 9 से 10, 3 से 4 गीता सेशन भी देता हूँ। तो मेरे कंटिन्यू 3 क्लास होते ही है डेली, 365 ऑनलाइन। और फिर मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ उनको, कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो भी सुनता हूँ, सारी चीजें करना। तो ये सब कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? जब हम भगवान को अपने जीवन में केंद्र रखते हैं। क्योंकि एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे, और उनके एक शिष्य है जिनका नाम है परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज। सुना आपने? भक्तिचार्य स्वामी महाराज जो बंगाल के बंगाली, तो वो ऐसे एक शिष्य है जिनको श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा एक साथ ही दी। तो एक बार वह प्रभुपाद जी के पास बैठे थे ऐसे, और प्रभुपाद जी की मालिश कर रहे थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत करुणा से अपने उस शिष्य को देखा और कहा कि तुमने करोड़ों जन्म माया को दिए हैं, करोड़ों जन्म में तुमने सब कुछ किया है, एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो। इतना ही कहा। हार्डली 1 मिनट 30 सेकंड का वो डायलॉग रहेगा, लेकिन वो बोलते समय श्रील प्रभुपाद जी आंखों से आंसू आ रहे थे, और परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज के भी आंखों से आंसू आ रहे थे। और भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी, ये जीवन आज से आपका हो गया, आप जैसा मुझे यूज करना है आप मुझे कीजिए। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, है ना। तो प्रभुपाद जी के शब्द डायरेक्ट इधर घुसते हैं। अभी हम बोलते हैं कोई, ठीक है भाई कर लेंगे और एक जन्म, है ना। तो आप राधेश्याम प्रभु को जानते हैं, पूना के प्रेसिडेंट, है ना। तो राधेश्याम प्रभु भी एक बार अपने घर में गए थे, तो उनकी बहन ने कहा कि भैया आप ये ब्रह्मचारी क्यों बने, क्यों ना आप इस जन्म में मेरे भाई बनकर रहते थे। तो उन्होंने सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहना, मेरे पिछले जन्म में भी मेरी ऐसी बहन थी तुम्हारी जैसी, और उस समय मैंने यही गलती की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि हम पहली बार इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पहली बार जॉब करें या पहली बार शादी करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले कई जन्म से करते आए हैं।
भी रात को कॉल आता है कि जहाज अभी पोर्ट पे चल रहा है, आपको आना है। तो नींद छोड़कर हम जाते थे। वो फोन की घंटी बजती थी ना, तो ऐसे हृदय में ये होता था अभी जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और वापस 4 बजे जपा भी करना है, तो नींद भी नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, लेकिन मान लो कि आप यहाँ से पास आउट होकर भी आपको अच्छा पैकेज भी मिल जाता है ना, साल का 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख मान लो, है ना। तो मेरे ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जिनको जो गूगल में 30-30 लाख के पैकेज भी लेते हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो सुबह 4 बजे उठकर जपा करते हैं, है ना। तो जिंदगी में पैसे तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो बहुत आसानी से आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर पैसे से सच्चा सुख खरीदा जा सकता था तो आज मुकेश अंबानी सबसे सुखी व्यक्ति होता था, जो नहीं है, बराबर है। अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था तो आज आप देखिए ऐसे लोग हैं जो नेता आप देखते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर, उनके पास तो करोड़ों रुपए पैसे। शरद पवार पता है, वो तो ऐसे 2 करोड़ तो 3 करोड़ ऐसे फेंकता है जैसे, है ना, हम पॉकेट में 10 रुपए 20 रुपए लेके घूमते हैं। लेकिन आज हम उसको देखते हैं कि क्या उसका मुंह है, देखा ना कैसा है, क्यों? इतने सारे उसने पाप किए होंगे पैसे के लिए। ओके, तो मैंने कुछ थोड़ी चीजें बताई। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बाद में बताइए। तो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं कि हरि नाम के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिरत्वम नाम नामे। तो अभी जो टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी सभी लोग थोड़ा सा ये हो गए। अभी बोल रहा था तो सब सुन रहे थे, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि एक स्कूल का एक कॉलेज का लाइफ ऐसा होता है ना जिसको टीन एज कहते हैं। पता है आपको टीन एज? टीन एज में क्या होता है ना, हमारे अंदर एक खून है ना, बहुत खोलता रहता है, कुछ तो करने की इच्छा है ना। इसके लिए आप देखो बाइक भी कैसा चलाता है, जैसे वह आसमान पे उड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है पता है? उस समय हमारे अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं बहुत तेज गति से भागते हैं, है ना। और उस समय उस पैशन को अगर हम कृष्ण भावना में नहीं लगाएंगे तो पैशन गलत जगह जाता है और हमारे साथ ऐसी ऐसी गलतियां होती है, फिर हम उसको पछताते हैं ना। तो कलयुग अभी इस तरह से चल रहा है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी जो लेडीज है जो कॉलेज में जॉब करती है, ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसने किसी के साथ संग नहीं किया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पैशन इतना है कि व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। खास करके कॉलेज लाइफ में जो लस्ट है, ये सबसे बड़ा अटैक होता है। आप सबको पता होगा ना, कॉमन है सारी चीजें इसमें। इसलिए उस पैशन को हमको सुबह उठने में लगाना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में तो हम आसानी से सुबह उठ सकते हैं, आसानी से। और अगर सुबह अगर हम जपा करेंगे, मेरा ये अपना अनुभव है, मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो जब सुबह जब करके हम कॉलेज जाते थे तो ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी लड़कियां भी सामने आती थी, है ना, लेकिन ठीक है, वो सारा चीज फटाक से याद आता था कि ये क्या करेगी मैक्सिमम, है ना, 2 मीठा बात बोलेगी और बाद में मुझे उंगलियों पे नचाएगी। अरे आपको लड़की का सबसे बड़ा, एक बार आपने लड़की की आंखों में आंखें डाली तो हो गया फिर कल्याण। और उसके बाद फिर आप उससे आसक्त हो जाते हो। फिर लड़की को भी पता है कि लड़की का साइकोलॉजी और लड़के का साइकोलॉजी अलग होता है ना। लड़की को केवल एक अटेंशन चाहिए होता है, लेकिन लड़के को फिजिकल अटेंशन चाहिए होता है। तो उसके लिए वो लड़की फिर उसको नचाते रहते हैं कॉलेज में। और मुझे कई सारे कॉल आते हैं, है ना, हरे कृष्णा डी का काउंसलर भी हूँ। ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि स्टूडेंट के कि मैं अभी उसके बिना रह नहीं सकता और मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ टू मच थिंकिंग अबाउट दिस वुमन। टू मच थिंकिंग, इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि उसको लग रहा है कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, है ना। तो इसके सब फेज आ जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट लाइफ में अगर हमको सक्सेस होना है किसी भी क्षेत्र में, लड़की से 10 कदम दूर रहो, क्योंकि पता नहीं होगा
आसक्त हो जाए। स्टूडेंट लाइफ में हो, जॉब लाइफ में हो, सारे प्रोफेशनल लाइफ में भगवान ने स्त्री को बनाया ही इसलिए है कि वह जिससे भक्ति से दूर चला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा माया का अटैक स्त्री है। लेकिन उस स्त्री से जब विवाह करते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन विवाह के पहले तो हर स्त्री लगती है कि ये मेरी ऐश्वर्या राय है ना, मैं इसके साथ चलो घूमने जाओ, फिर उसके 10 दिन करेंगे दूसरा। इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख योमय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा 5.22। इसमें कृष्ण कहते हैं कि जितने भी भौतिक संसार में मजा है, जैसे आप मजा करने जाएंगे सबसे पहला क्या आएगा? कष्ट आएगा, बराबर है? हाँ, अनुभव है क्या नहीं आपको? कोई भी अच्छा डिश खाते हैं आप, है ना, वेज पनीर या जो भी है ना, उसके पश्चात फिर अगले दिन बहुत कुछ होता है। कोई भी चीज ले लो आप, केवल खाने का ही नहीं, है ना, कोई देखने की भी चीज देखो, है ना, कोई अगर अच्छा मूवी भी आप देखते हो तो उसके बाद वही चीजें मन में चलती रहती, वही चीजें मन में चलती रहती। पता है वो 3 घंटे का मूवी हमको अच्छा क्यों लगता है? पता है लोगों को मूवी अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वह हीरो की जगह खुद को लाता है और फिर वो सोचता है कि ये मेरी हीरोइन है, तो 3 घंटा वो इमेजिनेशन में रहता है, और जब विलन को मारता है तो सोचता है मैं मार रहा हूँ उसको, तो इसके लिए वो 3 घंटा बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए लोगों को मूवी अच्छी लगती है। नहीं तो मूवी में क्या है, वैसा तो कुछ खास नहीं है। तो स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि व्यावसायिका बुद्धि एक ही पूर्णंतन, पता है दूसरे अध्याय का एक श्लोक है कि जब द्रोणाचार्य है, जब कौरव पांडवों की परीक्षा ले रहे थे, तो उस समय द्रोणाचार्य है सबसे पहले दुर्योधन को कहते हैं कि मेरे सामने झाड़ के ऊपर एक छोटा सा पंछी को मैंने लटकाया है और सारे जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं सबको उसको मारना है। तो दुर्योधन को पूछते हैं द्रोणाचार्य, आप सबको स्टोरी पता भी है ना? तो दुर्योधन कहता है कि मुझे मेरे भाई भी दिखाई देते हैं, मुझे आप भी दिखाई देते हैं, मुझे सब दिखाई देता है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम सही कैंडिडेट नहीं हो, चले जाओ। फिर दूसरे को बुलाते हैं, भीम को बुलाते हैं। भीम कहता है कि मुझे झाड़ भी दिख रहा है, झाड़ के फल भी दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि पहला भाग मैं फल पे डालूं ताकि मुझे खाने को मिले। तो इस तरीके से फिर आखिरी जब अर्जुन आता है तो फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुमको मैं दिख रहा हूँ क्या? तो बोलते हैं क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे केवल आज आपकी केवल आज्ञा दिख रही है, मुझे मेरे भाई भी नहीं दिख रहे हैं। उस समय अर्जुन को द्रोणाचार्य बाण चलाने के लिए कहे। तभी मेरा ये सवाल है आप लोगों को, क्या दुर्योधन को बाण चलाना नहीं आता था? आता था। क्या भीम को नहीं आता था? सबको आता था। तो मेरा सवाल है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही क्यों कहा, उनको क्यों नहीं कहा? ठीक है, बताइए। हाँ, तो ये इसका उत्तर है। अगर हम 24 घंटा हमारे लक्ष्य के ऊपर फोकस करें तो व्यक्ति आसानी से उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन हम देखते हैं अभी T20 वर्ल्ड कप, इसमें व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बराबर है? कोई अचानक मैसेज आ जाता है, अरे आज कितने रन हुए, तो फिर हमारा मन उसमें चला जाता है, अरे मैं तो भूल ही गया था बेस में रह करके आज मैच भी है ना? लेकिन और एक मैसेज हमको रिमाइंड देता है और फिर हम उसी में चले जाते। होता है ऐसे, होता है ना, हम तो भूल जाते हैं, क्योंकि बेस ऐसी जगह है जहाँ पर आप देखते हो कि मंगल आरती है, भगवान है, जहाँ पर भोग अर्पण किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बराबर है? लेकिन यहाँ पर भी माया का अटैक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं होता भी है। हमें कल दिन भर इधर ही था, तो बहुत कम ऐसा होता है कि व्यक्ति कृष्ण भावना में रहे, क्योंकि अभी हम मंगल आरती, अभी मॉर्निंग पीरियड चला जाएगा, फिर आप सब लोग अपनी अपनी दुनिया में प्रवेश करेंगे, बराबर कि नहीं? है ना, कोई किसी को पकड़ा हुआ है नहीं, लेकिन हम भगवान कहते हैं कि हम सभी लोग 3 गुणों से पकड़े हुए हैं, है ना? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना? दुरत्यया का अर्थ है कि
चाहता हूँ कि मैं इससे ऊपर निकलूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बोलिए बोलिए। जी पहले तो अपने बारे में मैं जान जाऊंगा कि क्या क्या कमियां हैं, ओके। फिर मैं जब मैं जानता हूँ कि मैं खुद फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ कमियों को, मैं किसी की हेल्प चाहूंगा। ओके, किसी की हेल्प लोगे, ओके। किसकी हेल्प लेना पसंद करेंगे आप? जो भी उस चीज को, उन कमियों को दूर कर चुका हो, ओके जी, जिसकी खुद की लाइफ में वो कमियां ना हो। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर हो सकता है। तो बेसिकली हम सबके शॉर्ट कमिंग, जैसे शास्त्र में बताया है कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये मोस्टली तीन, भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं कि ये नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। ये अगर अगर मैं कोई इच्छा करता हूँ, अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या आता है? लोभ आता है। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आता है? क्रोध आता है। मतलब प्रॉब्लम क्या है? मेरी इच्छा पूरी हो तो भी गड़बड़ है, और मेरी इच्छा पूरी ना हो तो भी गड़बड़ है। तो फिर मैं क्या करूं? सवाल आता है कि नहीं? क्योंकि मेरा मन तो है ना, ये फैक्ट्री है, डिजायर, फैक्ट्री ऑफ डिजायर। यहाँ पर मिनटों मिनटों में एक एक डिजायर बनती रहती है। पता है डिजायर कैसे बनते, पता है आपको? जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी सेल्स सब्जेक्ट से, मान लो मैं रास्ते पर जा रहा हूँ, अचानक मुझे समोसा वाला दिख गया, जैसे मैंने देखा क्या आ गया? डिजायर आया, बराबर ना? तो डिजायर तो जैसे हम सेल्स सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तुरंत डिजायर आते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप में घूमे, फेसबुक पे घूमे, तो सोचो मत, अनलिमिटेड डिजायर प्रोड्यूस होती है ना, अनलिमिटेड, बराबर है? तो इसलिए अभी मेरा आपके सवाल है कि काम है, पूरा करो तो भी प्रॉब्लम है, पूरा ना करो तो प्रॉब्लम है, तो क्या करूं मैं? काम को एंगेज करें, कैसे करेंगे? सेवा में एंगेज करें, कैसे? मान लो कि मेरी इच्छा है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, बहुत पैसे कमाना है, ये मेरा डिजायर है, मान लो, तो मैं उसको कैसे अभी मैं इसको ये करूं? भगवान से जोड़, कैसे भगवान से जोड़ेंगे? पैसा कमाना है तो सिर्फ हाँ, उसका डोनेट करने के लिए मैं कमा रहा हूँ, अटैचमेंट को ओके कम करके। ओके, मान लो मुझे फ्रूट मिल रहा है, जैसा इन्होंने कहा कि मुझे सैलरी मिल रही है, कुछ परसेंट भगवान को दे दो। लेकिन मैं आपको बात बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, जो पैसा आता है ना, 1 रुपया भी भगवान को देने के लिए बहुत सोचते हैं, बराबर है? क्योंकि बोलना ये ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में ये करना भी थोड़ा कठिन जाता है। तो इसके लिए एक ही फिर आसरा होता है हम सबको लोगों के लिए, एसोसिएशन। एसोसिएशन में है, मान लो आपके साथ ऐसा कोई बंदा रह रहा है, भक्त, जो अपना पॉकेट में से 10% भगवान को दे रहा है, ऐसे 8-10 लोग के साथ रहते हैं, तो आप आसानी से वो कर पाओगे, कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, है ना? तो यहाँ पर आप लोग सब रह रहे हैं, मान लो आप सब लोग इंडिविजुअली रह रहे हैं कहीं कहीं घर में, तो क्या मंगल आरती करेंगे घर पे अकेले, या जपा करेंगे अकेले? आप सबको अनुभव भी रहेगा ना, जब आप यहाँ से चले जाते हैं घर पे, कर पाते हैं आप मंगल आरती जपा? कर पाते हैं? कोई है ऐसे कर पाते? और कर भी पाते हो तो अपने आप को बहुत ये करना होता है, पुश करना होता है ना? उसमें भी दिमाग खराब होता है, कितना करूँ अभी, चलो मैं जा रहा हूँ बेस वापस। होता है ऐसे, चलो मैं जा रहा हूँ बेस, कितना करूँ मैं, अकेले से नहीं हो रहा है मेरा, है ना? जी, तो इसके लिए ये एसोसिएशन ऐसा फैक्टर है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता लिखा, तो भगवत गीता लिखने के बाद प्रभुपाद ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें लोग गीता को प्रैक्टिस करें। अगर प्रभुपाद केवल किताब ही लिखते थे तो शायद वो चीज अधूरा हो जाता था। इसके लिए बेस इस्कॉन के टेम्पल है, जहाँ पर अभी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, क्यों बन रहा है? कोई व्यक्ति बोलेगा ये लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो झाड़ के नीचे भी आपको कथा सुना सकता हूँ, लेकिन आप आएंगे क्या? आप नहीं आएंगे, लेकिन मैं ऐसा बड़ा करोड़ों का मंदिर बनूंगा और आपको कहूंगा आ जाइए, तो आप जरूर आएंगे, है ना? तो इसके लिए प्रभुपाद ने इतने करोड़ों रुपए के मंदिर बने, सोचो। तो प्रभुपाद का ये इंटेंशन था कि मंदिर बनाने के पीछे, है ना? और आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बेस है। ये रायपुर का बेस है। मैं जब मुंबई में रहता था उस जमाने में 10-12 साल पहले भी कम से कम मुंबई में 20 बेस थे, ऐसे 20 से 25। IIT पवई ले लो या फिर सोमैया कॉलेज ले लो, तो वहाँ पर भी बेस हुआ करते थे। और गौर गोपाल प्रभु को आप जानते होंगे, उनका एक बेस था सोमैया कॉलेज का, उस समय चलता था।
2019 में, वहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूल थे कि आप जाओ, ऐसा लगता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम ही है, उठने का फिक्स है ना, नहीं आया तो हमारे जमाने में अगर मंगल आरती 4:30 बजे 5 बजे होती थी बेस में, और अगर आप लेट आ गए तो वहां पर बैठकर पहले 108 महामंत्र लिखना है उधर ही बैठकर, है ना, और अगर नहीं होता है तो फिर कम से कम उसको 500 रुपया 400 रुपया ऐसा फाइन लगता था। 400-500 रुपया कौन देगा, तो इसके लिए लोग आते थे वो, है ना, 108 बार लिखना परवड़ेगा, लेकिन 400-500 रुपये, है ना, वो नहीं परवड़ता। तो ऐसे सब स्ट्रिक्ट रूल थे हमारे टाइम पे थे। अभी यहाँ पर मैंने जब इंक्वायरी किया तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान है, तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मुझे लगता है स्ट्रिक्ट करेंगे तो भाग भी जाएंगे, कौन करेगा ये सब। लेकिन स्ट्रिक्ट करने के पीछे एक भावना वही होती है कि आप सभी लोग सीरियस हो जाए, और कुछ नहीं। थोड़े ना हम यहाँ पर किसी के पीछे पड़ते हैं, यहाँ पर पीछे पड़ने के एक ही कारण है कि हम थोड़ा सा कृष्ण भावना को थोड़ा सा और पॉजिटिव है। तो अगर ये नहीं लेंगे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो कृष्ण नहीं तो माया, थर्ड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा कि मुझे नहीं करना है, ठीक है, मैंने किया, मैंने 1 साल 2 साल, क्योंकि मुझे प्रसाद चाहिए था और थोड़ा सा पैसे में कंसेशन भी मिलता है इधर क्योंकि मैं रहा हूँ तो मुझे पता है ना व्यक्ति क्यों आता है, प्रसाद उसको अच्छा मिलता है, क्योंकि बाहर तो कोई भी ऑयल वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पर प्रसाद बढ़िया मिलता है। और दूसरा है कि यहाँ पर कम बजट में रहने को मिलता है, और तीसरा है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं वो झगड़ा नहीं करते, शांति से रहते हैं। ये 3 फैक्टर है जिसके कारण हम देश में आते हैं, बराबर है ना। और फिर जैसे ही इवेंचुअली हमारा एग्जाम वगैरह हो जाता है, फिर हम चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके लिए सिक्योरिटी रहेगा। क्योंकि जब जब आप बाहर की दुनिया में जाओगे और आपका माथा खराब होगा, माथा तो खराब होने वाला है, ऐसा मत बोलो कि, है ना, जिसने बोर्ड फाड़ के भी बाहर आया है वो भी जब काम करता है ना बाहर की जगत में, तो उसका भी माथा खराब होता है, क्योंकि इतने चैलेंजेस होते हैं, इतने लोगों को ईगो को संभालना होता है। पता है ना ईगो को संभालना मतलब, हर एक ईगो को संभालना पड़ता है आपको, तब जाके पैसा मिलता है। तो अगर हम प्रेरणादपी सुनिचे ना इधर नहीं बनेंगे तो उधर बनना ही पड़ेगा। पता है ना प्रेरणादपी सुनिचे मतलब, यस सर, यस सर, यस सर। वहीं पर नहीं बने तो शादी करेंगे तो बीबी के सामने बोलना पड़ेगा, यस मैडम, यस मैडम। मतलब कहीं ना कहीं तो हमें विनम्रता करनी, ये दो ही ऑप्शन है ना। वहां पर विनम्रता दिखाओगे तो पैसे मिलेंगे, और यहाँ पे विनम्रता दिखाओगे तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हमको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो जी, तो इसलिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो कृष्ण नहीं तो माया। और अगर कृष्ण कलयुग में कहते हैं कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मैं नाम के रूप में अवतरित हुआ हूँ। जैसे एक बार रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी है, एक बार प्रभु रामचंद्र स्वयं गए जहाँ पर सेतु बंधन का काम हो रहा था, और प्रभु रामचंद्र ने एक पत्थर उठाया, और प्रभु रामचंद्र ने सोचा कि मैं स्वयं राम हूँ, तो मैं अगर मेरे हाथ से अगर इस पत्थर को पानी में फेंक दूंगा तो पत्थर तैरना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र ने पत्थर ले लिया, पानी में डाला, तो क्या हुआ, पत्थर डूब गया, है ना, आप सबको पता है कि डूब गया। और पीछे, पेट से पीछे हनुमान जी ये सब देख रहे थे, और हनुमान जी ने बहुत ऐसे चिल्लाकर आ गए और कहा कि प्रभु मैंने आपको देख लिया, आप कुछ कर रहे थे, और कल सुबह मैं सारे वानर सेना को बताऊंगा। तो प्रभु रामचंद्र
उसको आपने छोड़ दिया है भवसागर में, उसका डूबना निश्चित है। तो इसलिए ये हमारे लिए जो भगवान का नाम है ये बहुत पावरफुल है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं 10 साल मर्चेंट नेवी में रहा, हार्डली मैंने किसी भक्तों को देखा है, क्योंकि एक बार आप पानी में चले गए तो आपको कोई भक्त नहीं दिखता है, तरसते हैं दो आंखें, पता है आपको, अगर आप भक्तों को देखने के लिए। मैंने फील किया है जब मैं 4 महीना 5 महीना 6 महीना जब मैं ऐसे ज्वाइनिंग होती थी रशिया अमेरिका जापान में, तो उस समय फ्लाइट से जाते थे। एक बार हम जहाज में घुस गए तो ऐसा लगता था कि जब फ्लाइट ऐसे जाता था ना ऊपर से, कभी कभी दिखाई देता था, ऐसा लगता था कि वैकुंठ से विमान जा रहा है, ले लो मुझे जल्दी, ऐसी फीलिंग आती थी, है ना। और हमेशा ऐसा प्लानिंग करता था, जब मैं यहाँ से साइन आउट होऊंगा, जब मैं जहाँ से पहला मैं राधा रासबिहारी मंदिर जाऊंगा, पता है क्यों? क्योंकि वो एयरपोर्ट से नजदीक है, बराबर है, और अंधेरी से नजदीक है। तो ये मेरी भावना हमेशा रहती थी, शायद चौपाटी जाने को समय लगे। और इतनी बेचैनी होती थी, और उस समय पता चला मुझे कि भक्त की वैल्यू क्या होती है। अभी तो रह रहे हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उस समय मुझे पता चला कि मेरे लिए भक्त कितना जरूरी है। और कभी कभी एयरपोर्ट में लाइन में हम खड़े हो जाते थे ना इमिग्रेशन के लिए, तब कहीं कोने में एक हाथ भक्त दिखाई देता था एयरपोर्ट पे, तो झुक के हम प्रणाम करते थे और भगवान को धन्यवाद देते थे कि आज 6 महीने के बाद भगवान आपने इस व्यक्ति को दिखाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो गई। और उसके पश्चात जब भी मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मेरा काम रहता था जहाज में, तो एकदम ऊपर भी चढ़ना पड़ता था, कभी कभी कुछ खराब हो जाता है, तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था और यही बोलता था कि भगवान की जिंदगी से मुझे आप कब निकालोगे। अभी आपको लगता हो कि वो जिंदगी मुझे चाहिए कि मुझसे पैसे आएगा, लेकिन एक लेकिन आप एक एंट्री करते हो ना 4 साल 5 साल, फिर आप भगवान से प्रार्थना करोगे इससे मुझे कब निकालोगे, क्योंकि इतना घटिया जिंदगी होता है वो। मैंने भगवान को कहा मुझे 3 लाख भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकालो। समझ में आ रहा है? अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसे के प्रति इतना ये नहीं था, मैंने टारगेट रखा था और हार्डली मुझे टैक्स फ्री सैलरी मिलता था, मतलब टैक्सेस भी नहीं कटते थे। जहाज में आप काम करोगे ना तो टैक्सेस नहीं कटते। अभी यहाँ पर आप काम करोगे तो कुछ परसेंटेज कटते हैं ना, लेकिन वहाँ पर ऐसा टैक्स फ्री सैलरी रहता है। और जैसे हम अकाउंट अकाउंट चेक करते हैं तो उनसे 6 फिगर सैलरी आता था। एक दिन के लिए अच्छा लगता था, आ गया मेरा सैलरी, गधा मेहनत का 30 दिन का आ गया सैलरी, बस। और उसके बाद वापस क्या, वापस गधा मेहनत करते रहो, है ना। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहाज में जो 5 लाख 4 लाख 2 दिन में ऐसे उड़ाते थे। तो मैं सोचता था कि, तो मुझे जवाब देते थे और 1 महीना काम करेंगे, उसमें क्या है, जहाज में तो चिकन मटन सब मिल जाता है ना, वहाँ पर बीवी गाली देती है, तो इससे अच्छा है कि इधर ही रहो। तो इसके लिए जहाज के सारे स्टाफ रहता था, वो उधर ही रहता था, एक्सटेंड करता था अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे लोग भी। और सबसे जो भारतीय व्यक्ति है ना, वो जब बाहर जाता है फॉरेन कंट्री में, तो वो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है, ये मैंने देखा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है ना, एक ही बीवी करना है, वहां पर ऐसा नहीं। मैंने स्वयं देखे, मेरे साथ जितने भी इंडियन लोग काम करते थे, बाहर जाते तो 6-6 लड़कियों के साथ फोटो खींच कर आते थे, और फिर वही चर्चा होती थी जहाज में। तो ऐसे माहौल से भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि ऐसे माहौल से मुझे बचाइए। और फिर प्याज लहसुन खाना भी एक चैलेंजेस था वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर मैंने कुक से दोस्ती कर ली, जब भी जाता हूँ तो मैं कुक को कुछ पैसे देता हूँ, कहता हूँ कि मेरे लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बना। तो ऐसा सर्वाइव हो गया। लेकिन कभी कभी वो भी नहीं नसीब में होता था, तो दही भात ये सब खा के रहना पड़ता था। अभी ये सब किया इसके लिए अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ रहता था। शायद मेरी ये भी इच्छा होती थी कि 1 करोड़ हुआ है ना, 10 करोड़ कमाओ। अभी इच्छा होती है कि नहीं? आपके खाते में 1 करोड़ है तो आसानी से इच्छा होती है कि चलो भाई थोड़ा डोनेशन देंगे, 10% भगवान को, 90% तो हमारा। तो ऐसा एक माइंड बोलता है जी। तो इस तरीके से करते करते अच्छा, फिर मैंने कोरोना के पहले एक एक समय मैंने अफ्रीका में मैं ज्वाइनिंग थी मेरी, और वहां पर मुझे मलेरिया हुआ था। ये मेरा
डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर वेजिटेरियन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको नॉनवेज खाना होगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। मैंने भले ही मुझे 101 डिग्री था, लेकिन मैंने उनको कहा डॉक्टर को कि मैं किसी भी हालत में नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो फिर बहुत उन्होंने डिस्कशन किया, तो कम से कम 80-90 किलोमीटर एक उनको जैन होटल मिला, जो इंडियन मारवाड़ी ने वहाँ पर डाला हुआ था। तो डॉक्टर ने वहाँ पर किसी को भेज के वो लेके आ गया है ना, तब जाके मैंने खाना खाया। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम डिटर्मिनेट हैं तो कुछ ना कुछ भगवान कर देते हैं, ये मेरा वो अनुभव रहा। नहीं तो अगर कोई भी उस हालत में सोचता था जिंदा रह रहे तो नॉनवेज खा लेना भाई, क्या होता है, कल से मत खाओ, कल से वेजिटेरियन बोलो। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम जब जॉब करते हैं तो आते हैं, और आपको भी आएंगे, क्योंकि गेट टुगेदर होता है, पता है, कंपनी में पार्टियां होती है, रोज डे, ये डे, वो डे, सब होता है। और उस समय आपको लगेगा कि सब लोग मजा कर रहे हैं और मैं हरे कृष्ण वाला क्या कर रहा हूँ, है ना। एक तो जमा भी अच्छे से नहीं हो रहा है, ये लोग देखो कितने खुश है, मैं इस्कॉन में क्यों आया, पता नहीं कौन सा वो व्यक्ति था जिसने मुझे इस्कॉन में लाया। उस समय उसको बहुत गाली देते कि इसने मुझे लाया इस्कॉन में ना, अभी मैं धोबी के कुत्ते जैसा हो गया ना, ना घर का ना घाट का, बराबर ना। उधर जाके तो एंजॉय करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एंजॉय करेगा तो क्या आपको याद आएगा, ये संसार दुखालय है, बराबर है, इंद्रिय तृप्ति करने से कष्ट मिलते हैं, तो आप मजा भी कर पाएंगे नहीं। लेकिन आपको उसके साथ रहना भी है, पता है, वो बहुत सबसे मेरा टफ लाइफ मैंने ये देखा कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो अभक्त है और उनको वो हंसी मजाक करते हैं, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रोते रोते जब कर रहा हूँ और ये हंसते हंसते मजाक कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर हम भगवत गीता को पढ़ते रहेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों से हमें नॉलेज मिलता है कि ये जो हंस रहे हैं ना, इनका अगला जन्म क्या है, 84 लक्ष्य योनि, है ना। आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे भव दुखारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो वापस जन्म, वापस मृत्यु, और अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कह रहे हैं बाय चांस अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं भी होती है तो भी हमारे पास दो ऑप्शन है। भगवान कहते हैं मैं आपको स्वर्ग लोक का ट्रिप कराऊंगा और आपको धनवान परिवार में जन्म दूंगा, नंबर 1 ऑप्शन। और नंबर 2 ऑप्शन भगवान देते हैं कि अगर आपकी भक्ति 90% हुई है तो आपको किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल इंजीनियर भी बना, मैंने बड़ा पैकेज भी लिया, लेकिन माला नहीं की, तो अगला जन्म वापस कुत्ता बिल्ली सब सुअर बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लॉजिक मैंने लगाया कि मुझे तो अपना सिक्योरिटी दिखेगा ना, कि आप ऐसे बैंक में पैसे इन्वेस्ट करोगे जो एक दिन डूबने वाला है, कोई करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा, बुद्धिमान बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो हमने सोचा कि मान लो मैं करोड़ों के पैसे भी कमाता हूँ, लेकिन जहाज में रहने से कारण ना पाप करने पड़ते हैं, हमारे सामने चिकन मटन लेके ऐसे बैठ जाते हैं, सब क्या क्या नहीं रहता है ना, बहुत कुछ रहता है। अमेरिका के लोग तो पता है वो क्या बोलते, फ्रॉग है, कछुआ है, कबूतर है, किसी को नहीं छोड़ते हैं। चाइना में जाओगे ये सब कंट्री में तो, है ना। तो इसलिए हमारे पास बहुत अच्छे 2 ऑप्शन है कि अगर मैं भक्ति करता भी रहूं, हरे कृष्ण का जप करता रहूं, सुबह उठता रहूं, बाई चांस अगर भगवान की माया शक्ति ने मुझे परास्त करती रही, और कभी-कभी मैं ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम जब भक्ति करते हैं तो एक दिन मंगल आरती में इतना उत्साह से नाचते हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी कल ही मैं भगवत धाम जाऊंगा, है ना। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि संसार दावा, क्यों मैं यहाँ पर आ गया, है ना। ऐसा ऐसा भी लगता है, तो दोनों फीलिंग आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? पता है क्यों होता है? कि हमारे अंदर अनर्थ है ना, वो बाहर आ जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि तो इसके लिए ये आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा नहीं है कि ये भी स्ट्रगल है, लेकिन ये स्ट्रगल आपको कहाँ लेके जाती है, एक ऐसी जिंदगी में जहाँ पर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है। और अगर मान लो कि छोड़ भी देते हैं तो अगला जन्म कहाँ होगा, किसी वापस माँ के पेट पे जाना होगा, जाना होगा कि नहीं, माँ के पेट में जाना होगा। और आपको पता है ना, आप वो दिन याद कीजिए जब आप वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूल का बैग लेके जाते थे 10 केजी का, क्या आपको पसंद था वो, लेकिन वो रिपीट होगा, वो रिपीट होगा। और वापस ये जो लाइफ है ना, अभी आप लोग एग्जाम की, ये क्या एग्जाम देना ये आसान चीज होती है, रात रात जगना पड़ता है। हमने हॉस्टल में किया है ये सब, लोग ऐसे चाय पी के ऐसे लिखते रहते हैं क्योंकि नींद आती है ना, तो चाय पीते थे, मैंने हॉस्टल में देखा है। लेकिन भक्त चाय भी नहीं पी सकता है तो उसकी हालत तो बहुत बेकार हो जाती है एग्जाम में, अपने आप को बहुत ये करता है वो, और पढ़ाई करता है वो, है ना। तो ये सब रिपीट होगा। और इसके बाद तो आपको पता है सबसे मनुष्य जीवन का सबसे जो बड़ा फेज है वो शादी है। शादी में उसको इतने, शादी करने के बाद उसको इतने जूते पड़ते हैं, इतने जूते पड़ते हैं कि वो सोचता है वापस मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम शरीर चेंज करते हैं तो ये सारा जो हमें रियलाइजेशन है ना, ये अनुभव सब डिलीट हो जाता है। और वापस किसी माँ के पेट में, हाँ, जब पेट से बाहर आ जाता है तो उसको लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए ही बनी है ना, ये दिल मांगे मोर, तो और मोर करते फिर वो वापस बूढ़ा हो जाता है। ये चलता ही रहता है जब तक कि हम किसी हायर पावर से कनेक्ट नहीं हो पाते। अभी आप सब लोग, पता है आप लोग संसार से भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता है, आप देखिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फेजेस में हम सब ये भूल जाते हैं। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि मैं आईआईटी में जाते थे, गौरांग प्रभु, है ना, प्रीचिंग करने के लिए। और उस समय एक व्यक्ति आता था, केवल प्रसाद खा के चला जाता था, है ना। तो गौरांग प्रभु कह रहे थे कि मैं 3 साल गया आईआईटी में, ये व्यक्ति ने कभी माला नहीं उठाया, हमेशा लेक्चर खत्म होने के बाद आता था वो भी, और पहले ऐसे बैठता था जैसे उसी के लिए दावत भी करके तो ऐसे बैठता था, खाना खाता था। तो गौरव को बोल रहे थे कि ये व्यक्ति 3 साल से आ रहा है, और 10 साल के बाद गौरव प्रभु कह रहे थे कि मैं लॉस एंजलिस गया था प्रचार करने के लिए। तो वही व्यक्ति आ गए कि बोले गौरव प्रभु पहचानते क्या आप मुझे अरे तुमको कैसे बोल सकता हूँ बोलो और देखो मैं भक्त बन गया, अभी मेरी दीक्षा भी हो गई। तो उस समय गौरांग प्रभु बोले कि मुझे तब पता चला कि प्रसाद को बचने के लिए भी 10 साल लगते समझ में आ रहा है आपको। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आ रहा है, प्रसाद खा रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसका चेंज हो जाता है। इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं भी ऐसे ही बनूं क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस था, वो एक्सेप्शनल केस था कि वो 10 साल के बाद वो भक्त बना, है ना। और ऐसे भी है कि जो भक्त श्रील प्रभुपाद जी के साथ रह भी रहे थे, लेकिन कुछ अपराधों के कारण फिर वो प्रभुपाद को छोड़कर फिर चले गए, ऐसा भी है ना। तो इसके लिए हमें जो भक्तों का संग मिला है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये इस संसार में एक करोड़ का लॉटरी भी लगेगा ना, तो शायद बाहर के लोग उसको भाग्यवान समझेंगे। लेकिन आप सभी लोग हैं, इस बेस में रह रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, एक दूसरे से देख रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, एक साथ डांस कर रहे हैं, ये कोई आसान चीज नहीं है। जीवात्मा करोड़ों करोड़ों जन्म से इसकी इच्छा करता है, ये चीज आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि ठीक है मेरे 3 साल 4 साल में ऐसे रह लूंगा, खाना तो मिलता नहीं है, यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा पैसा भी कम लेते हैं ये लोग, है ना, कभी 500-600 कम रहेगा तो भी एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये जगह अच्छी है। लेकिन आपको मैं चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो हम सब लोग ब्रह्मांड में घूमते घूमते श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए हैं, और इसलिए इसको हमको साधारण नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बोलने के लिए तो बोलता है लोगों का, लेकिन टाइम हो गया है तो ज़्यादा भी कुछ बोल नहीं पाया। मैंने एक अनुभव शेयर किए, क्योंकि क्योंकि मैं अगर हरिनाम के ऊपर तो आपको लेक्चर तो सुनने को मिलेगा ही कहीं ना कहीं,
लेकिन आप जिस फेज से गुजरेंगे, है ना, आपके पास क्या चैलेंजेस आए हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंस है मुझे भक्ति का, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, जीवन में अच्छा जॉब भी मिलेगा, अच्छी आपको पत्नी भी मिल सकती है, अच्छे बच्चे भी मिल सकते हैं, अच्छे 2 BHK 3 BHK फ्लैट, 6 फिगर सैलरी सब मिल सकता है आपको, लेकिन प्रभुपाद जी और भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन ये हार्डकोर कन्विक्शन चाहिए, क्योंकि लेक्चर तो हम बहुत सुनते भी हैं, एक कान से इस कान से निकल जाता है, लेकिन अंदर से हार्डकोर कन्विक्शन चाहिए कि मुझे ये मिला है, मुझे जीवन के अंतिम समय तक इसको संभाल के रखना है। और माया आपको छीनने की हमेशा कोशिश करेगी, है ना, माया, क्योंकि आपको अभी हमको भगवत धाम जाने का टिकट मिला है, सबके जेब में हो, है ना, लेकिन माया क्या करेगी, छीनने की कोशिश करेगी, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में आना भी आसान है, भक्ति से जाना भी आसान है। जाने के लिए क्या होगा, इस दरवाजे से बाहर जाओ बैग लेके, हो गया, है ना। जैसे दरवाजे से बाहर गए, पता है भक्त का कांटेक्ट नहीं तो व्यक्ति माला नहीं कर सकता, है ना। और आपको पता है सबसे बुरी आत्मा पता है कौन है, जो भक्ति में रहने के बाद बाहर की दुनिया में जाता है, इतना वो पागल हो जाता है ना। तो हम ऐसे लोग हैं, पता है जब चोर की गैंग में कोई आ जाता है तो बाहर नहीं जा सकता वो, पता है क्यों, क्योंकि उसको सारा सीक्रेट पता होता है, तो उसको बाहर में नहीं जाने देंगे। तो इसलिए अभी हम सबको पता है गीता क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और अगर हम बाहर की दुनिया में भी जाएंगे, मान लो पास आउट होने के बाद, तो आपको यही बातें याद आएगी। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, बेस में जितना भी हम 2 साल रहे, जितने लेक्चर सुने, जब जब हम कोई काम करते थे, कोई 2-4 गालियाँ सुना के चला जाता था, तो यही याद आता था, क्या वो दिन थे मेरे, जब मुझे प्रसाद अच्छे से मिलता था, गर्मा गर्म चपाती स्वीट, कितने अच्छा हम नाचते थे। तो व्यक्ति फिर घूम फिर के यही आता है क्योंकि बाहर की दुनिया में सुख नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव किया, आप लोगों ने नहीं किया है। मैं तो 10 साल करके आ गया, कहाँ पर भी कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरा अमेरिका, रशिया, जापान, ऑलमोस्ट जितने भी समुद्र के किनारे जितने भी कंट्रियां हैं, सब घूम के आ गया। लेकिन मैंने देखा हर एक व्यक्ति एंग्जाइटी में है, सब लोग कृष्ण को खोज रहे हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा फॉर्चून है कि हमें यह अवसर मिला है ना, तो इसको हमको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, आपने सुनाई। अच्छा लगा सबको, अच्छा लगा। कुछ प्रश्न? जी जी, हाँ कुछ प्रश्न है तो पूछिए, बोलिए ना, चलेगा। अपने वक्त पहले मैं अपना परिचय कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो बताइए। मित्र अपने हेमंत के साथ। जी 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 जी। नागपुर से रहना है। जी जी। अभी आपने बताया कि जो हमारा जीवन होता है, यदि प्रभु का नाम हम नहीं लेते हैं जी, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ हमें आने वाले समय में हमें झेलने को मिलता है। और आपने 84 का चक्कर भी बताया। जी जी, मैंने बताया है, लेकिन सब इसी में से बताया है। बिल्कुल उसी में से बताया है। मैं आपके ऊपर यहाँ उस पे कोई जी, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। मेरा बस छोटा सा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे कर्मों में है, हाँ लेकिन भक्ति में यानी ईश्वर का नाम नहीं लेता है या कृष्ण का नाम नहीं लेता है, जी तो क्या उसे भी इस तरह की चीजों को झेलना अनिवार्य होगा? जी क्योंकि जी उसका कर्म बहुत अच्छा है, हर प्रकार से वो सात्विक चीजें ही करता है, बहुत जी। अच्छे अच्छे चीजों को करने का प्रयास करता है, सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, किसी को तकलीफ हर नहीं देता प्रकार से है। अच्छा हाँ, है, समझ में आ हर रहा है। प्रकार से अच्छा है, लेकिन वो ईश्वर का तरफ नहीं हाँ, झुकावे, बस वही है ना, एक ही कमी उसकी, बाकी सब सर्वगुण संपन्न है। जी, तो देखिए, पहली बात तो अगर उसको धनवान परिवार में भी जन्म मिला है, मान लो, है ना, जैसे कुछ लोग पता है ना, चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे भी मुकेश अंबानी है या उसका बेटा हो, या जो राज ठाकरे है उसका बेटा हो, है ना, जो लीडर है शिवसेना के, तो उनको कुछ करने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। क्यों उनका, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ये सब किया
प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? जब हमें कोई गलत एसोसिएशन मिलता है ना, तो फिर हम धन होके अपने राइट रॉन्ग डायरेक्शन पे जाते हैं। अभी जितने भी धनवान लोग हैं, क्या धन ऐसे ही मिलता है? नहीं, कर्म के कारण मिलता है। तो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, है ना, पुण्य कर्म किए होंगे या भगवान की कुछ भक्ति की होंगी, लेकिन अगर वो किसी को तकलीफ भी नहीं दे रहा है, मान लो, लेकिन आपको पता है जब हम पैर से चलते भी हैं तो हमारे पैर से कई सारी चींटियां मर जाती हैं। हमको लगता है कि हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, है ना। जब कोई मच्छर काटता है, खाट करके मार के 2-3 मच्छर तो ऐसे ही, है ना, उसको शमशान भूमि में भेज देते हैं, बराबर है ना। तो हमारे से जाने अनजाने में तो पाप हो ही रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अज्ञान में है ना, कि हमें लगता है कि मैं इसको तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, सबसे अच्छा बिहेव करता हूँ। लेकिन इस संसार में आए हैं तो पाप होगा ही। जैसे आप नदी में कूदी मारे तो कोई बोल सकता है कि मैं गीला नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। नदी में हम कूदने मतलब गीला होना ही है, तो ऐसे ही है। तो इसके लिए उसको सब करना ही पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? ओके, सबको भूख लगी होगी, भूख बच गए। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुछ बोलना रहता है महाप्रसाद में?